वेलकम टू अकाउंटिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग में सेल्स का इनवॉइस कैसे बनाते हैं। सेल्स का इनवॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले सेल्स सेक्शन में जाएंगे। यहाँ हम इनवॉइस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें इनवॉइसेस की लिस्ट मिलेगी। यहाँ हम ऐड इनवॉइस करेंगे। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, जिस कस्टमर को बिल इशू करना है उसका हम नाम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने नाम सेलेक्ट किया। यहाँ हमें इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, इसका करंट बैलेंस मिल जाएगा। यहाँ हम आइटम सेलेक्ट करते हैं। हमने ये आइटम सेलेक्ट किया। इस आइटम में हमने MRP एनेबल की हुई थी, तो हमें फर्दर MRP सेलेक्ट करनी होगी कि हम किस MRP वाला आइटम बेच रहे हैं। मान लीजिए हमने 100 रुपये MRP वाला आइटम बेचा। सेव किया। क्वांटिटी जो हमने प्राइस डाली हुई थी वो प्राइस हमें यहाँ पर मिल जाएगी। हम चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। यदि हमें कोई एडिशनल डिस्काउंट देना है तो हम डालेंगे। उसके बाद हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे ये बिल में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से हम और आइटम्स ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये शर्ट ऐड की। इस आइटम में हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा हम कौन सी साइज़ की शर्ट बेच रहे हैं। यहाँ हमने साइज़ सेलेक्ट किया, हमने सेव किया। हम फिर से यहाँ पर क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट और GST रेट को सिलेक्ट करेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे। यदि हमारा कोई आइटम ऐसा है जिसमें बैच नंबर है तो हमें बैच नंबर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमने यदि यहाँ ये आइटम सेलेक्ट किया जिसमें हमने बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट सेलेक्ट की हुई है, तो हमें ये सिलेक्ट करना होगा हम कौन सा बैच नंबर का माल बेच रहे हैं। आगे सेलिंग प्राइस और अवेलेबल स्टॉक भी दिखता है हमें। सेव, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, GST रेट एंड ऐड। तो इस तरह से हम हमारे बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग आइटम सेटिंग्स में ऑप्शंस एनेबल करते हैं। जैसे हैंडमेड बैग के केस में हमें सिर्फ MRP चाहिए थी, तो हमने सिर्फ MRP ऑन की और हमें सिर्फ MRP का ऑप्शन मिला। शर्ट के केस में हमें फर्दर वेरिएंट मेंटेन करने थे, जैसे कि साइज़, तो हमने साइज़ का ऑप्शन चूज़ किया और हमें यहाँ पर सिर्फ साइज़ सेलेक्ट करना पड़ा। मेडिकल और फूड इंडस्ट्री के केस में हमें बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट भी मेंटेन करना होता है, तो हमने वो ऑप्शन चूज़ किया और हमें इस तरह से यहाँ बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट के ऑप्शंस मिले। जो बैच नंबर हमें सेल करना है वो हमने चूज़ किया। इस तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शंस हमें यूज़ करने हैं वो हम सेटिंग्स में जाकर ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे कोई एडिशनल चार्जेस हैं, जैसे कि शिपिंग चार्जेस, तो हम वो ऐड करेंगे। अमाउंट डालेंगे, GST रेट सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। मोर डिटेल्स में हम टर्म्स एंड कंडीशंस जो हमने सेटिंग्स में सेट की हुई है उसे चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स जो हमें इनवॉइस पर प्रिंट करानी है, सिग्नेचर जो हमें इनवॉइस पर प्रिंट कराने हैं। इसके अलावा रिमार्क्स, ये रिमार्क्स जो हमें हमारे लिए डालने हैं, लाइक इशूड। इसके बाद में सेल्स प्राइस, टैक्सेबल वैल्यू, हम इन डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम अकाउंटिंग में सेल्स का इनवॉइस बना सकते हैं। जितने भी इनवॉइसेस हम बनाते हैं वो हमें इनवॉइस लिस्ट में शो होते हैं। यहाँ से हम इनवॉइस को प्रिंट और शेयर कर सकते हैं। मोर एक्शंस में जाकर हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यदि हमें ई-वे बिल बनाना है तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करके डायरेक्ट ई-वे बिल बना सकते हैं। हम कस्टमर के मोबाइल नंबर पर इसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अदर ऑप्शंस जो भी हमें यूज़ करने हो वो हम यूज़ कर सकते हैं।